मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, बट अगर ऐसा ही चलता रहा तो कभी वीडियोस बन ही नहीं पाएंगे, बिकॉज मेरा कभी मूड होता ही नहीं है। Stay with me. I am packing for the wedding. Of course, ये थोड़े वीडियोस अभी वेडिंग के ही आएंगे। I am scared कि मैं कुछ ना कुछ तो भूल ही जाऊंगी, so ऐसा ना हो, that's why I made a list. यार मेरा मूड नहीं है। It will look like a rant again, but मुझे रोना आ रहा है। मेरा मूड इसलिए ख़राब है बिकॉज ऑब्वियसली मेरा मम्मी के साथ झगड़ा हुआ। दुनिया की कोई चीज़ मेरा इतना मूड ख़राब नहीं कर सकती जितना मेरी माँ करती है मेरा। तो हुआ क्या, मेरी मम्मी के पास है जुपिटर, टीवीएस जुपिटर। 1 साल भी नहीं हुआ होगा उसका, बट उसके आगे जो हुक होता है जहाँ पे हम बैग्स वगैरह लटकाते हैं, तो वो हुक टूट चुका है। दैट्स माई रिंगटोन। म्यूट कर दिया मैंने। और जो फ्रंट प्रोफाइल होती है उस पर थोड़ा सा डेंट लग गया है। हमारी वजह से नहीं हुआ, पता नहीं उसने किया है या फिर उसके स्कूल के बच्चों ने किया है, बट मेरी मम्मी को ना ये चीज़ पसंद नहीं आई। शी वॉन्टेड टू फिक्स इट। तो हमारे पास इंश्योरेंस था, तो हम गए सर्विस वाले के पास। एक तो मैं 10 दिन से धक्के खा रही हूँ। आई स्वेयर, हुक आया कि नहीं, हुक ऑर्डर करो या फिर इंश्योरेंस के पेपर ना हो। मैं 10 दिन से धक्के खा रही हूँ बस उसका ये चीज़ फिक्स करने के लिए। तो आज हम गए, मैं और मम्मी, एक्टिवा फाइनली देने के लिए। तो फिर जो इंश्योरेंस वाला बंदा होता है वो आया एंड उसने बोला कि मैडम इतनी छोटी चीज़ के लिए आप इंश्योरेंस में मत दो। तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया व्हीकल को। एंड ये बात मेरी मम्मी को बहुत बुरी लगी। लाइक इतने टाइम के लिए वेट किया हमने, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, इंश्योरेंस भी है और इतने दिन से धक्के खा रहे हैं, तो उसने मना कर दिया बिकॉज बहुत ही माइनर डेंट है, इसके लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब इट इज़ व्हाट इट इज़। बट मेरी मम्मी को आया गुस्सा और उसने सारा गुस्सा मुझ पे निकाला। मेरी क्या गलती उसमें, मैं तो मैं तो धक्के खा रही हूँ उसके लिए, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए यार। Now I feel okay because I wanted to let it out. मुझे 3 दिन के लिए वहाँ पे जाना है, 13, 14 and 15। इस बैग में सब कुछ भर के जाना है हमें। I will carry this bag also। इतनी दूर तक मैं बस में तो गई नहीं हूँ कभी, तो I have no idea कि कैसा होगा, सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिकॉज हमने प्री बुक भी नहीं करवाया। मैंने ट्राई किया था, पता नहीं क्यों ऐसी सिचुएशन में मैं आगे कैसे आ जाती हूँ। लाइक कुछ भी प्लान करना हो खुशी करेगी, कहीं पे जाने का डिसाइड करना है खुशी करेगी, कहीं पे कॉल करके इंक्वायरी करनी है खुशी करेगी। आई वॉन्ट कि मेरे बदले कोई और करे। हर बार किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना होता है तो सब मेरे पे डाल देते हैं कि तू कर लेना, फिर सब ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन सब कुछ प्लान मुझे करना पड़ता है। आई डोंट लाइक दैट। मैं थक चुकी हूँ अब, लिटरली अब मुझसे नहीं होता। आई वॉन्ट समवन टू प्लान ऑन बिहाफ ऑफ मी एटलीस्ट सम टाइम। मुझे कोई टेंशन के बिना सिर्फ ज्वाइन होना है। तुम सब प्लान कर लो, आई विल जस्ट ज्वाइन। सो हम क्या करते हैं, हम सारे सामान को निकाल निकाल के बेड पे रखते हैं, उसके बाद सब कुछ फोल्ड करके अच्छे से जमा के बैग के अंदर रखेंगे। दिस इज द ओनली टॉवल लेफ्ट इन दिस हाउस बिकॉज सारे गंदे हैं और मुझे वॉशिंग मशीन में धोने डालने हैं, वो अभी मैं शाम तक कर लूंगी। शैम्पू में आई हैव दिस, मुझे वहाँ पे सिर्फ एक ही बार हेयर वॉश करना है, सो आई थिंक दिस इज इनफ। वैसे आई डोंट यूज चीक बट आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। एंड फॉर कंडीशनर आई एम टेकिंग दिस होल थिंग। मैंने अभी अभी इसे परचेज किया है। आई थिंक छोटू कंडीशनर के पैकेट आते नहीं है या फिर मुझे मिले नहीं अभी तक। सैंडल, ट्रेडिशनल सैंडल। सी आई ऑलरेडी हैव हाइट, सो मुझे इतना हील चाहिए नहीं था, बट एट द सेम टाइम मुझे एकदम फ्लैट भी नहीं पहनना था बिकॉज आई ऑलरेडी हैव द फ्लैट वन। दिस इज द फ्लैट जूती। तो मैंने सोचा इस बार गोल्डनिश ब्राउनिश टोन में आई विल बाय सैंडल। माई साइज इज 41। नाउ देयर आर 3 फंक्शंस, हल्दी, गरबा नाइट एंड शादी। मैंने 3 फंक्शन के लिए 3 अलग अलग कपड़े खरीदे हैं और ये बोलते हुए मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसे चुभ रहा है, मेरा दिल ऐसे चुभ रहा है, खंजर कोई डाल रहा हो इस तरह, बिकॉज बहुत खर्चा हो गया।
देखो हल्दी तो थी सिर्फ आधे घंटे की चीज, सो मैंने हल्दी पे इतने पैसे नहीं डाले। हल्दी में आई विल जस्ट वेयर दिस। मुझे येलो कुर्ती चाहिए थी बट येलो थी नहीं कहीं पे, सो आई बॉट दिस पिंक। मेरे पास चनिया चोली ऑलरेडी थी बट आई वाज लाइक यार वही वही रिपीट करके क्या फायदा, यही आदत मुझे कंगाल करके छोड़ेगी। तो आई बॉट दिस। डू यू लाइक इट? मैंने Pinterest पे बहुत स्क्रॉल किया फॉर द इंस्पो एंड मुझे ना सिंपल चाहिए था। इसमें ना ये जो लेस है ना वो मैंने डलवाई है। मुझे पता नहीं क्यों चूल थी कि मैं लेस ऐड करवाऊं, तो फिर मैं लेस लेने गई और मैं बता रही हूँ इस लहंगे से ज्यादा लेस महंगी है। दिस इज द लेस। ये पूरे 9 मीटर की लेस है बिकॉज उससे छोटी लेस मिल नहीं रही थी, सो इतनी सी लेस के लिए आई पेड 260 रुपीज, 280 रुपीज एंड लेस लगवाने के 70 रुपीज अलग से। दिस वन फॉर 500 रुपीज। यू कैन सी सिर्फ इतने में ही बहुत खर्चा हो गया। द लेस थिंग इज अननेसेसरी, जो मैं अब रियलाइज कर रही हूँ, बट अब हो गया वो हो गया। अभी इतनी सारी लेस बची है मेरे पास, पता नहीं किस जन्म में मैं ये यूज करूंगी। नेक्स्ट चने के ऊपर आई एम वेयरिंग दिस ब्लैक टैंक टॉप। आई गॉट दिस फॉर वेरी चीप, लाइक 99 रुपीज ओनली। मैं खुश हो गई, कहीं तो पैसा बचा मेरा, कहीं तो। एंड अमेजोन वाला 399 का था एंड आई गॉट इट फॉर 99 रुपीज। यस। एंड दिस इज द दुपट्टा। मैंने अपने फ्रेंड का बोरो किया है। मेरी डेट आगे चली गई एंड दिस टाइम माई साइकिल इज लेट, बट आई एम प्रिटी श्योर जिस दिन शादी होगी उस दिन ही आई विल गेट माई पीरियड्स, बिकॉज इट्स अ थिंग। जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी, मेरा सबसे महंगा आउटफिट में जब पहनूंगी तब सब लाल लाल हो जाएगा। लाल लाल से याद आया, वेडिंग आउटफिट। ये जितने मैं एक्साइटमेंट दिखा रही हूँ वो सब फेक है बिकॉज दिस शिट इज एक्सपेंसिव। मेरा ड्रीम था, ठीक है, मेरा ड्रीम था कि मुझे शादी पे रेड साड़ी पहननी है। मेरी शादी नहीं है ऑफ कोर्स, पर मुझे मैंने रेड कभी पहना नहीं है ट्रेडिशनल में भी, तो मुझे चाहिए था कि मैं कुछ रेड पहनूं। मैं Pinterest पे इंस्पो ढूंढ रही थी एंड मुझे बहुत ही सारी प्रिटी रेड साड़ी की फोटोज दिख रही थी। सो आई वाज लाइक लेना तो यही है। तो फिर मैं पूरे मार्केट में घूमी। मैंने अहमदाबाद का एक भी मार्केट नहीं छोड़ा। सीरियसली मैं 10 दिन से धक्के खा रही हूँ। एक पूरी लेन है, वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है ट्रेडिशनल वेडिंग स्टफ की। तो मैंने उन्हें रेफरेंस फोटो दिखाई तो उनके पास वैसे ही थी नहीं, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ तो बेचना था मुझे। तो वो मुझे अंदर बुलाते थे शॉप के अंदर और उनके पास जो चीज थी, भले वो इतनी वाहियात ही क्यों ना हो, वो मुझे दिखाते थे। ठीक है, अच्छा तो लगेगा मैडम, अच्छा अभी यही ट्रेंड ही चल रहा है मैडम, आप जो मांग रहे हो ना उसका ट्रेंड गया। आई वाज लाइक मुझे पहनना है, मेरी मर्जी। अगर मुझे पुराने ट्रेंड की चीजें पहननी है मेरी मर्जी। तो वो ना मुझे आंटियों वाली साड़ी दिखा रहे थे एंड आई वाज लाइक नो, मुझे पहननी है, मुझे थोड़ा ऐसा फैंसी सा चाहिए। तो एक अंकल ने पता है क्या बोला, मैडम आप काम करो, सूरत चले जाओ, आपको चाहिए वैसे मिल जाएगी सूरत से। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वैसे तो मैं सरोजनी चली जाती हूँ हर हफ्ते शॉपिंग करने के लिए बिकॉज वहां पे बहुत कुछ अच्छा मिलता है। मुझे सरकाज़म समझ में आता है अंकल, आपका ज्यादा शाणे मत बनो। तो फिर हमें 2-3 मार्केट घूमने के बाद भी साड़ी नहीं मिली। फिर मैं गई मम्मी के पास, तो मम्मी ने बोला कि चल तुझे 2 घंटे के अंदर तुझे साड़ी लेके दूंगी। आई वाज लाइक रियली? वी वेंट Asupalav, and if you guys don't know, Asupalav is like a huge thing in Ahmedabad, I guess in Gujarat। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिज़ाइनर साड़ी मिलती है। and I was like बजट तो इतना है नहीं, बट घुस गए हम आसुपालव के अंदर एंड वहाँ के जो सेल्समैन है मानना पड़ेगा बहुत अच्छे हैं बिकॉज बेच दिया हमको। हमारे बजट से डबल या ट्रिपल प्राइस पे करके हमने ये साड़ी ली है। उन्होंने हमें सोचने का मौका भी नहीं दिया। मैंने एक साड़ी पसंद की, वो बिलिंग कराने चले गए। लिटरली मैं अभी मम्मी से डिस्कस कर रही हूँ कि इसका ब्लाउज का क्या करेंगे, मेरी बिलिंग हो गई साड़ी की। And I was like, मम्मी, मेरी मम्मी भी कुछ बोली नहीं। तो फिर हमने ले ली ये साड़ी। मैं साड़ी दिखाती हूँ आपको। आई नो मेरी शादी नहीं है
I know, but this is the साड़ी. Like ये इतनी सुंदर साड़ी है कि वहाँ के लोगों को लगा कि मेरी ही शादी है, तो मैं मेरी शादी की शॉपिंग करने के लिए आई हूँ. दैट्स वाई वो मुझे ऐसा ऐसा चीजें दिखा रहे थे. एंड आई वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, मेरे फ्रेंड की शादी है, मेरी नहीं है. इट्स अ फुल नेट रेड साड़ी विथ सच अ प्रिटी वर्क. तो इस साड़ी की प्राइस है 3650 रुपीज. तो मुझे ना शरारा चाहिए था, तो मैं शरारा देखने गई. बेंच और शरारा स्टार्ट ही 7000 से होते हैं. यू गाइज नो ट्रेडिशनल कितने महंगे हैं, इसलिए कोई इतना ट्रेडिशनल पहनता नहीं है अभी. का ब्लाउज जो था इट वॉज वेरी गुड ब्लाउज. ठीक है, उसकी पैटर्न बहुत अच्छी थी और मेरे दिमाग में आइडियाज भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे थे. बट अब मुझे 2 दिन में कौन बना के देगा ब्लाउज, बिकॉज एटलीस्ट 10 दिन लगते हैं ब्लाउज बनाने को. एक टेलर के पास हम गए थे, उसने बोला हम ब्लाउज 2 दिन में रेडी करके देंगे और हम आपके घर पे भी डिलीवर करके देंगे. फिर हमने हाँ कर दी ब्लाउज के लिए. एंड वो मेरे घर पे आए, मेरा प्रॉपर नाप लिया, पूरा आइडिया लिया उन्होंने. मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा उम्मीद थी कि एकदम जोरदार, एकदम खतरनाक वाला ब्लाउज बनेगा, एकदम सेक्सी वाला. दिस इज द ब्लाउज. दिस इज लाइक एवरी अदर ब्लाउज. इसमें कुछ नया नहीं है. एक्चुअली ये है ना पीछे की प्रिंट है, बट अगर पीछे ये प्रिंट होती तो इसका सेंटर का फ्लावर है वो निकल जाता और पूरा कट हो जाता, बिकॉज हुक आते हैं पीछे. तो आई वाज लाइक व्हाट्स द पॉइंट, ये फ्लावर ही इसका मेन अट्रैक्शन है. अगर वो ही कट हो जाएगा तो फिर नहीं मजा आएगा. तो हमने ये आगे करवाया. उन्होंने ये अपने आप ऐड किया है. मुझे ऐसी डोरी नहीं पसंद, बट उन्होंने खुद ये ऐड कर दी. इसके मैंने 2000 रुपये दिए हैं. ना कोई ये सुनेगा तो मुझे बोलेगा कि पागल है ये कि इतने पैसे दे दिए. बट मैं क्या करूँ, अब हो गया वो हो गया. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इतना सिंपल ब्लाउज बना के देंगे, वरना मैं नहीं करवाती उनके साथ. बट हाँ, मेरा नसीब खराब है. हाँ, मेरी किस्मत में कुछ ज़्यादा ही खर्चा लिखा है, तो मैं क्या करूँ. इस ब्लाउज के मैंने 2000 रुपये दिए. तो टोटली दिस वेडिंग आउटफिट कॉस्टेड मी 6000 रुपीज़, जस्ट वन साड़ी एंड ऑल. एंड मुझे साड़ी पहनना भी नहीं आता एंड आई हैव नो टाइम टू प्रैक्टिस. तो मैं हूँ अपने फ्रेंड्स के भरोसे कि वो मुझे साड़ी पहनाएंगी. भगवान प्लीज़ ये वेस्ट ना जाए, मैं एकदम अच्छी लगूँ. बिकॉज अगर नहीं हुआ तो मेरा दिल ऐसा टूटेगा ना. मैंने इतनी गालियाँ सुनी है एक साड़ी के लिए कि 6000 की साड़ी पहन रही है, तेरी शादी है कि तेरी फ्रेंड की शादी है. बट फिर मैंने सोचा यार कि अब हो गया तो हो गया. अभी के बच्चे जितना खर्च करते हैं हुक्का, टैटू, दारू, मैं तो कुछ नहीं कर रही. तो एटलीस्ट आई कैन enjoy buying new clothes. That's the only thing I enjoy. So please let me buy expensive new clothes and then regret it later. It's my problem, but let me enjoy it. This is my makeup and skincare section. मुझे मेरे मेकअप ब्रश क्लीन करने हैं. I do everything last minute. Like नायका की सेल चल रही थी, so I ordered some stuff. हाँ, मेरे पास इतने सारे नायका और पर्पल के डब्बे हैं. दिस इज एम्प्टी नायका बॉक्स एंड दिस इज एम्प्टी पर्पल का बॉक्स. ये सब मैं फेंक दूंगी यार. अपने खुद के पैसों से ऑर्डर किया है ऑब्वियसली. तो मेरी ना फट रही थी कि अगर घर पे ये पार्सल आ गया तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने ना ऑर्डर किया है. तो मैं वेट कर रही थी कि कब डिलीवरी वाला आएगा और मैं लूँ पार्सल. तो हुआ क्या, मुझे एक काम से बाहर जाना था, बट पार्सल की डिलीवरी उसी दिन पे थी. फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, घर पे पता चलता है तो चलने दो, थोड़ी 2 बातें सुन लूँगी. वैसे भी मैं सुनती हूँ इतना. तो फिर मैं नीचे उतरी तो मैंने देखा पार्सल वाले अंकल चल के मेरे पास आ रहे थे. आई वाज लाइक कभी कभी मेरी किस्मत में कभी कभी काम कर जाती है. तो फिर मैंने अंकल को बोला, अंकल मेरा ही है, लो OTP ले लो. तो अंकल ने मेरे हाथ में दे दिया. किसी को घर पे पता नहीं चला. इट्स अ सीक्रेट. वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. शिट. बट आई होप यू आर एंजॉइंग. ओके. Maybelline Fit Me. Next I have Dot and Keys. Oh, I'm so excited for this one. Inside का क्रीम लिप लाइनर. मैंने लिप लाइनर भी मंगवाया था. इनसाइड का लिप कलर
and this is like a brow pencil. And next I have this Miss Claire's lipstick, and that's it for the Nykaa haul. I need like 30-minute break because मैं थक गई. इसमें मैंने सबसे पहले ये इसके अंदर सारे के सारे कपड़े रख दिए. ये बहुत भारी है. दिस इज एवरीथिंग लाइक मेरा टूथब्रश से लेके फेस वॉश से लेके सनस्क्रीन. इसको हम साइड में ऐसे रख देते हैं. इसके अंदर आई हैव मेकअप, इसके अंदर आई हैव लिपस्टिक्स, इसके अंदर आई हैव एवरीथिंग हेयर रिलेटेड. तो सारी पिन्स एंड क्लच वगैरह इसके अंदर. ये मैं उठा कैसे पाऊंगी. इस बैग के अंदर मेरे सारे के सारे शेड्स एंड परफ्यूम. नाउ द लास्ट एंड फाइनल थिंग, ज्वेलरीज. दिस इज द फर्स्ट वन. I really like this one. You can easily guess why I bought this. This is so pretty. Like it is flower. I love it. I'm so excited. I bought these. They are so pretty. मैंने इसको पहन के देखा था and so aesthetic. मुझे recently realize हुआ है कि मुझे bangles अच्छी लगती है. Like I didn't know but I really enjoy wearing bangles. नेकलेस. इमेजिन ये सब चोरी हो गया. I am extremely exhausted. That's it for today's video. अभी behind the scene I have to clean a lot. So I am ending this video. Already वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी. I know. So yeah, अभी रात को मैं मेहंदी लगवाऊंगी. So yeah, that's it for today's video. I love you. Bye.